नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम हेमंत ने कहा 2 साल में सभी पदों पर होगी नियुक्तियां। झारखंड में इंडिया गठबंधन की एक बार फिर मजबूत अगुआ सरकार बनने जा रही है। सबसे ज्यादा समय तक झारखंड में शासन कर भाजपा ने नियुक्तियों की राह में जो अड़चनें पैदा की थी उसको दूर कर लिया गया है। जनादेश मिलने के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 2 साल के अंदर राज्य सरकार के सभी रिक्त पदों पर नियुक्तियां होगी। इसके अलावा सभी विभागों के मानव बल की मैपिंग की जाएगी और जरूरत के अनुरूप नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को अपने आवासीय कार्यालय में कही है। हेमंत सोरेन ने कहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार ने इस कार्यकाल में भी हजारों पदों पर नियुक्तियां की है। उन रिक्त पदों को भी भरा है जिन पर झारखंड बनने के बाद पहली बार बहाली हुई है। उन्होंने यह भी भरोसा जताया है कि इस चुनाव में उनकी जीत होगी और मजबूत सरकार भी बनेगी। हेमंत सोरेन ने कहा है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रति युवाओं का जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। युवा आत्मनिर्भर होने के लिए छोटे बड़े व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। ऐसे हर वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पर विशेष तरीके से काम करेंगे। हेमंत दोबारा के नारे के पीछे की सोच के बारे में कहा, अलग झारखंड बनने के बाद इतनी चुनौती भरी सरकार किसी ने नहीं चलाई। 2 से 2.5 वर्ष कोरोना काल में और अगले 2.5 साल भाजपा के षड्यंत्र के कारण युद्ध भूमि सरीखे हालात के बीच झारखंड को सही दिशा में लेकर बढ़ने का काम बखूबी कर दिखाया है। झारखंड के जनमानस की जरूरत और आकांक्षाओं के अनुरूप न सिर्फ योजनाएं बनाई बल्कि काम भी किया है। बीजेपी की सरकार बनी तो 3.5 लाख रिक्त पद भरे जाएंगे। झारखंड में एनडीए की सरकार बनते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। झारखंड सरकार बुजुर्गों की पेंशन बंद कर मैया समान योजना का ढिंढोरा पीट रही है। राज्य में भाजपा सरकार बनते ही सीजीएल परीक्षा रद्द कर 3.5 लाख रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी। यह बातें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को कांके विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जीतू चरण राम के पक्ष में भंटबोड़िया मैदान में आयोजित चुनावी सभा में कही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार बनते ही राज्यवासियों को निःशुल्क बालू दिया जाएगा। राज्य की हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में सभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। गठबंधन सरकार बनी तो नोटबंदी की जांच होगी, तेजस्वी यादव। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार को कहा है कि आज के ही दिन नोटबंदी मोदी जी ने किया था। यह नोटबंदी नहीं, महाघोटाला था। गठबंधन की सरकार बनी तो इसकी जांच होगी। वे मेदिनीनगर के छतरपुर और चतरा के प्रतापपुर में राजद प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड का आज असली दुश्मन बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी है। युवाओं को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है, परंतु असल मुद्दे पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई व कार्रवाई के बारे में भाजपा नहीं बोलती। हमने बिहार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी 5 लाख 9 युवकों को नौकरी देने का काम किया। मोदी जी बोलते थे कि हर वर्ष 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 10 वर्ष बीत चुके हैं, किसी को नौकरी नहीं मिली है। मोदी की लोगों से एकजुट रहने की अपील, कहा एक हैं तो सेब हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को आयोजित अपनी पहली रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा है कि एक हैं तो सेब हैं। नासिक के धुले में चुनावी रैली में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ खड़ा करना चाहती है। वह एससी, एसटी और ओबीसी की एकता को कमजोर करना चाहती है। मोदी ने कहा है कि कांग्रेस अब अखिल भारतीय कांग्रेस नहीं रही, यह अब परजीवी कांग्रेस बन गई है। यह पार्टी अब केवल बैसाखियों पर जीवित है। चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या झारखंड, अधिकांश राज्यों में कांग्रेस अन्य दलों के समर्थन पर निर्भर है। उन्होंने कहा है कि कई दशकों तक कांग्रेस ने गरीबी उन्मूलन का नारा दिया, लेकिन गरीब भोजन, कपड़े और आश्रय के लिए मेहताज रहे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और सहयोगी घोटाला होना तय है। अबुआ राज होगा, अबुआ सरकार बनेगी, सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में चुनावी सभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि देश के गृह मंत्री को ऑपरेटिव बैंक के भी मंत्री हैं। इन लोगों ने सहारा के साथ मिलकर धोखाधड़ी किया है। 11-12 से मंत्री हैं, पूछिए उनसे क्या किया। मुख्यमंत्री चाईबासा से जेएमएम प्रत्याशी दीपक बिरुआ के पक्ष में चुनावी सभा में प्रकाश डाल रहे थे। उन्होंने कहा है कि यहाँ के जल, जंगल और जमीन को भाजपा के व्यापारी साथियों ने लूटा है और अब माटी बचाने की बात कर रहे हैं। विगत 5 वर्ष में भाजपा द्वारा किए गए षड्यंत्र का हवाला देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा है कि भाजपा के षड्यंत्र के बीच कार्य करके दिखाया है। उन्होंने कहा है कि पहले बिजली बिल जमा करने के लिए लोगों को कर्ज लेना पड़ता था, महिलाओं को जेवरात गिरवी रखनी पड़ती थी।
आपकी सरकार ने आपके सर से ये बोझ उतार दिया है। आप सभी का बकाया बिल माफ हो गया है। इस पर लोगों ने भी कहा है कि हाँ, माफ हुआ है। वहीं हेमंत सोरेन ने महिलाओं की बात करते हुए कहा कि मैया सम्मान के लिए पहली बार कोई सरकार आगे आई है। सभी माता बहनों के खाते में 3 किस्त भेजी जा चुकी है और दिसंबर से 2500 रुपये सभी को प्राप्त होगा। 11 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार खत्म। पूर्वी सिंहभूम जिले में पहले चरण में 13 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है। 11 नवंबर को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का हवाला देते हुए डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनिल मित्तल ने कहा है कि जिले के बाहर से आए ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता या नेता जो यहाँ के मतदाता या उम्मीदवार नहीं हैं, उन्हें 11 नवंबर की शाम 5 बजे के बाद जिला छोड़ना होगा। आदेश के अनुसार चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद किसी भी बाहरी राजनीतिक व्यक्ति या कार्यकर्ता को क्षेत्र में रहकर प्रचार की अनुमति नहीं है। आदेश का उल्लंघन करने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी तरह का प्रचार अभियान या रैली आयोजित करना गैर कानूनी होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, भाजपा के लिए विशेष छूट है क्या? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा की ओर से छाया अकाउंट के जरिए उनके और उनकी सरकार के खिलाफ सांप्रदायिक व विभाजनीय सामग्री का प्रसार करने की रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चुनाव आयोग से सवाल किया है कि क्या भाजपा को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की विशेष छूट है क्या? आखिर आयोग कैसे नफरत फैलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश में भाजपा सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए फूंक रही है। सीएम ने कहा है कि युवाओं को बरगलाने के लिए भाजपा ने अलग से करोड़ों रुपए खर्च कर कोचिंग माफिया को जन्म दिया। उनका काम है सिर्फ झूठ परोसना, परीक्षाएं लटकाना। अब वे दूसरे राज्यों से लोग लाकर झारखंड में उनके खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने में लगे हुए हैं। वह अपने काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। भाजपा सरकार के सभी कुकृत्यों को पीछे छोड़ हर वो काम किया जो वो कभी सोच भी नहीं पाए और आगे युवाओं के मुद्दों पर वो कार्य करेंगे जो हर एक झारखंडी के हित में होगा। हेमंत सरकार में हिंदू होना अपराध, बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि इस सरकार में हिंदू होना मानो अपराध है। हेमंत सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल के माध्यम से झारखंड में बसाकर उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अनगिनत शिकायत पत्रों और अन्य स्रोतों से यह पता चलता है कि 5 सालों में हेमंत सरकार विशेष रूप से उनके 3 से 4 मंत्रियों ने राज्य में हिंदू आबादी के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपना रखा है। सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों वीडियो हैं जिनमें हिंदू समाज के बुजुर्गों और माताओं बहनों का कहना है कि जब वे हेमंत के मंत्रियों के पास मदद को जाते हैं तो भगा दिया जाता है। बाबूलाल ने कहा है कि पूरे राज्य में ऐसे समस्याएं फैली हुई है, चाहे वह अस्पताल में इलाज हो या फिर आवास की बात हो। पहले तो पीएम आवास योजना राज्य में लागू होने नहीं दिया। उनकी मंशा थी कि राज्य में नई आवास योजना लागू किया जाए। वहीं उनकी मंशा थी कि नई आवास योजना लागू कर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांटे जाए। यह पीएम आवास में संभव नहीं था तो लाखों लोगों को घर से वंचित रखा गया। जातीय जनगणना करवा कर दिलाएंगे हक, राहुल गांधी। कांग्रेस नेता सह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश में जातीय जनगणना कराकर कांग्रेस आदिवासियों को उनका हक दिलाने का प्रयास करेगी। आरक्षण की 50 सीमा को तोड़कर इसे और अधिक करेगी। वे शुक्रवार को सिमडेगा और लोहरदगा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा में बोल रहे थे। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन छीन कर अदानी अंबानी को देना चाहती है। उन्होंने कहा है कि विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन लेनी है तो मर्जी से ले, इसका उचित मुआवजा दे और संबंधित जमीन पर लगने वाले उद्योग में उनके परिजनों को नौकरी दे। उन्होंने कहा है कि भाजपा आदिवासियों को वनवासी कह उनका अपमान करती है। वनवासी कहने से जल जंगल जमीन का हक उन्हें नहीं मिलेगा, जबकि देश के पहले मालिक आदिवासी हैं। रांची के कई स्कूलों की मान्यता रद्द होने का खतरा। डमी नामांकन पर सीबीएसई ने सख्ती दिखाते हुए 2 दिन पहले दिल्ली और राजस्थान के 21 स्कूलों की संबद्धता रद्द कर दी है। बोर्ड के इस कार्रवाई से रांची के भी कई स्कूलों पर खतरा मंडराने लगा है। खबर है कि रांची में कई स्कूल ऐसे हैं जो डमी छात्रों का दाखिला लेते हैं। उल्लेखनीय है कि बोर्ड ने पहले ही रेगुलर कक्षा नहीं करने वाले विद्यार्थियों का नामांकन लेने से मना किया था। इसके बावजूद कई स्कूलों में डमी विद्यार्थियों का नामांकन होता रहा है। इस बात का खुलासा उस समय हुआ था जब इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा में सफल होने वाले कई विद्यार्थी रांची में भी नामांकित पाए गए, जबकि इन परीक्षाओं की तैयारी उन्हें दूसरे राज्यों में रहकर पूरी की थी।
स्वयं से बोर्ड परीक्षा की तैयारी होगी पुख्ता। स्वयं यानी स्टडी वेवर्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड पोर्टल पर कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नए 28 मॉड्यूल शुरू किए गए हैं। इसके जरिए विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी को और पुख्ता बना सकते हैं। भारत सरकार ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स 2017 में शुरू किया था। इसके तहत अब JCERT ने 11 विषयों में 28 मॉड्यूल के लिए कोर्स शुरू किया है। 16 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें विद्यार्थी 10 मार्च तक नामांकन ले सकते हैं। अमित शाह का झारखंड दौरा आज। झारखंड विधानसभा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पार्टियों के स्टार प्रचारकों की धुआंधार जनसभाएं शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभाएं की है, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को झारखंड में 3 जनसभाएं और 1 रोड शो भी करेंगे, जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की 2 सभाएं भी होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी रविवार को अपने दूसरे चुनावी दौरा पर आएंगे। बता दें, अमित शाह शनिवार को पलामू के छतरपुर और हजारीबाग के अलावा जमशेदपुर के पोटका में जनसभा करेंगे। प्रधानमंत्री का रोड शो को लेकर 3 लेयर में सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रांची के OTC ग्राउंड से लेकर न्यू मार्केट तक 10 नवंबर को रोड शो होगा। इसको लेकर रांची पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। OTC ग्राउंड से न्यू मार्केट के बीच 3 लेयर में सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। करीब 1500 फोर्स की तैनाती की गई है। इस मार्ग से गली मोहल्ले से लेकर मुख्य मार्गों तक पुलिस की तैनाती की गई है। सड़क से सटे ऊंचे भवनों की छतों पर पुलिस के जवान भी तैनात रहेंगे। हेमंत का कार्यकाल भाजपा के 20 साल पर भारी। कल्पना सोरेन। गांडे की विधायक सह झामो के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने शुक्रवार को गढ़वा के डंडई स्थित विमलेश स्टेडियम में गुमला में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भवनाथपुर से पार्टी प्रत्याशी अनंत प्रताप देव को समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने कई जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। उनके 5 साल का कार्यकाल भाजपा के 20 साल पर भारी है। उन्होंने कहा, मैया योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये दिए जाने लगे हैं। उसके 200 यूनिट बिजली मुफ्त, कृषि लोन माफी योजना व अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। उससे भाजपा के लोग परेशान हो गए हैं, सरकार चलाने में अड़ंगा डालने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार का 5 साल राज्य गठन के बाद से भाजपा का 20 साल के कार्यकाल पर भारी पड़ रहा है। पलामू के चियाकी के 3 फ्लाइट से 17 लाख की चोरी। पलामू के शहर थाना क्षेत्र के चियाकी स्थित देवेंद्रनाथ चौबे के फ्लैट में गुरुवार की रात में चोरी हो गई है। देवेंद्रनाथ चौक के घर में किराए पर रहने वाले अभय तिवारी एवं विकास कुमार तिवारी के बंद फ्लैट में भी चोरी हुई है। करीब 2 लाख रुपए नगद और 15 लाख रुपए के जेवरात की चोरी हुई। भुक्तभोगी ने शहर थाना को सूचना दी है। शहर थाना की पुलिस खोजी कुत्ता के सहयोग से जांच प्रारंभ कर दी है, परंतु सुराग नहीं मिला है। बता दें, मेदिनीनगर के शहर थाना प्रभारी देवव्रत पोद्दार ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि छठ पूजा को लेकर मकान मालिक और दोनों रेंटर भी अपने अपने घर चले गए थे। JLKM प्रत्याशी सोनू यादव जेएमएम में शामिल। जयराम महतो की पार्टी JLKM से टिकट लेकर गढ़वा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले रमकंडा निवासी सोनू यादव अब झामू में शामिल हो गए हैं। झामू प्रत्याशी सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उन्हें माला पहनाकर पार्टी में शामिल कराया है। बता दें, गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से जयराम महतो की पार्टी JLKM से टिकट लेकर गढ़वा विधानसभा से चुनाव मैदान में कूदे विधायक प्रत्याशी रमकंडा निवासी सोनू यादव अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। उल्लेखनीय है कि गढ़वा जिला परिषद उपाध्यक्ष सत्यनारायण यादव के पुत्र सोनू चुनाव से पूर्व राजद से जुड़े रहे हैं, लेकिन गढ़वा में चुनाव लड़ने की जीत के कारण उन्होंने JLKM से टिकट लेकर प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे। धन्यवाद।